अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे ये वाली सलवार की स्टिचिंग और इसकी जो क्रीच है वो कैसे बैठती है वो मैं बताऊंगी कि फ़ारसी सलवार और स्ट्रेट सलवार में क्रीच किस तरह से बैठती है, ये डिफरेंट मैं बताऊंगी आज। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आता रहे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सलवार की मोहरी। अब ईद का ड्रेस है तो कुछ तो डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने ये पैटर्न पे कट करने हैं हमें बकरम में। ठीक है, ये डिज़ाइन बहुत इजी तरीक़ा से बनता है। एक और तरीका जो है जो इजी बनता है लेकिन वो बनता है स्लीव्स वगैरह में। मोहरी के लिए हमें बकरम में ही डिज़ाइन बनानी है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो हम लेंथ लेंगे 17 इंच, 17.5 इंच और चौड़ाई इसकी है 2.5 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच पे कपड़े को, ये बकरम को इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो आपने इसे डबल फ़ोल्ड कर ले, उसके बाद इसे फ़ोल्ड करें तो इजी होगा। तो मैंने जब ऐसे आप जब फ़ोल्ड करेंगे ना इस तरह से एक ही साइड पे, तो अलग अलग पैटर्न, मतलब हर पैटर्न की साइज़ बढ़ती जाएगी। तो आप एक काम करें, आप इस तरह से फ़ोल्ड करें। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए आएंगे और फिर हम इसे इस तरह से वी शेप में कट कर लेंगे और डिफरेंस हम ले रहे हैं 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच से हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे और इस तरह से एक पैटर्न बना लेंगे। अब इस पैटर्न को हम एक फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो ये वाली फैब्रिक है, हम इसमें इस तरह से रख के इसे आयरन की मदद से चिपका लेंगे। ठीक है, तो हमने इसे चिपका लिया। अब इस तरह से हम मोहरी के एक पल्ले पे इसे रखेंगे और इस साइड पे हम सिलाई मारेंगे। बिल्कुल ये कि बकरम के किनारे किनारे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसे सिलेंगे। तो इससे पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये पैटर्न बनाते वक्त ना कपड़ा घिसके नहीं इधर उधर। तो हम इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा के इसे इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से झिकझैक लाइन पे चलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आराम से संभाल के चलाना है। ठीक है, ताकि हमारा फैब्रिक ज़रा भी इधर उधर घस के नहीं। उसके बाद हम इसकी फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो हम 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, सिलाई नहीं कट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस तरह से हम सारे पैटर्न्स के फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसके सारे कर्व एरिया में छोटे छोटे कट लगानी है, सिलाई तक की। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस सिलाई तक हमें कट लगानी है ताकि हमारा जो पैटर्न है ना वो अच्छे से फिनिशिंग से बने। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। इस तरह से हम पलट के इसको आयरन की मदद से अच्छे से बैठा लेंगे और इसकी नोक अच्छे से निकले। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और फिर अब हम यहाँ से जहाँ तक हमें मोहरी बनानी वहाँ तक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे और 1-1 इंच का डिफरेंट देते हुए हम इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें पिनटेक्स बनानी है। और उसके बाद हम एक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह से हमें दोनों मोहरियों में डिज़ाइन बना लेनी है। अब हम देखिए इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करेंगे और मोहरी की डिज़ाइन बना लेंगे जिस तरह से हम आम सलवार में डिज़ाइन बनाते हैं। तो एक साइड से हम इसे सिल लेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और ज़रा भी पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने एक सिलाई लगा लिया है, अब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी जस्ट उसके बगल में ही। तो इस तरह से दूसरी सिलाई लगाएंगे और मोहरी की डिज़ाइन जैसे बनाते हैं उसी तरह से बना लेंगे।
एक और सिलाई मैं लगा लूँगी। आप चाहे तो इसी तरह से सारी सिलाई लगा लें, वरना डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं मोरी में तो डिज़ाइन बना लें। उसके बाद हम इसके जो झिग-झैग वाली पैटर्न है उसके किनारे-किनारे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और देखिए मैंने मोरी बना लिया है, इसमें एक और लाइन इस तरह से बना लूँगी। फिर मैंने 2 पिनटेक्स बनाए हैं, उसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊँगी इस तरह से। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और स्टिच करके इस पूरे लेस को इस मोरी में हम बैठा लेंगे। आप चाहे तो इसमें डबल एजिंग वाली लेस भी कर सकते हैं, जॉइंट लेस जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने लेस लगा लिया। अब इसको हम पीछे की तरफ पलटेंगे और फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल लेस वाली सिलाई के ऊपर से। देखिए हमारी लेस जो है वो इनविजिबल हो जाए, उसकी कोरी अंदर चली जाए फैब्रिक के। तो इस तरह से लगाएंगे और फिर हम ऊपर से एक चाँप सिलाई और लगा लेंगे। तो हमने ये चाँप सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम पिनटेक्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल 1/4 इंच जितनी फैब्रिक पकड़ के सिलाई लगा देंगे तो हमारी पिनटेक्स बन जाएगी। 2 और जो लेस के ऊपर से बन रही है, फिर यहाँ से भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे बिल्कुल किनारे से, और हमारी पिनटेक्स रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने पहले भी 2 पिनटेक्स बनाई थी। जो हमने लाइनिंग बनाई थी उसमें हमने पिनटेक्स बना ली, बीच में हमने लेस लगा ली। देखिए हमने मोरी को रेडी कर लिया। अब हम इस आसन में मियानी को ऐड करेंगे। तो मियानी को हम इस तरह से रखेंगे, फैब्रिक हम सीधी रखेंगे और मियानी को इस तरह से उल्टी रख करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है, ये देख लें। अब इसके ऊपर हम दूसरा पल्ला रखेंगे, ठीक है। तो ये पल्ला हमारा सीधा है और दूसरा वाला पल्ला हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और आसन को पकड़ के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे ऊपर तक की दोनों साइडों में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आसन को सिलाई लगा लिया। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जितनी आपको मोहरी रखनी है आप उतना में निशान लगा करके इस साइड से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। तो मैंने 7.5 इंच की मोहरी रखी थी इस तरह से और मैंने इसमें सिलाई लगा ली। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने दोनों तरफ से हमारा ओपन है, तो हम यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिल लिया है इसे। अब हम इसे इस तरह से बैठाएंगे। ये हमारा 25 इंच लेंथ है, 40 इंच हिप के हिसाब से बनाया है मैंने। और इसको बनाने के लिए ना, अब सबसे पहले हम कपड़े को देखिए इस तरह से बिछाएंगे। दोनों सेंटर आमने सामने हैं और ये फ्रंट वाला सेंटर है। तो हम यहाँ से यहाँ तक 6 इंच पे निशान लगाएंगे, जिस तरह से हमने फ़ारसी वाले सलवार पे बताया था। लेकिन उसकी प्लेट्स अलग बैठती है, इसकी प्लेट्स अलग बैठती है। 40 साइज़ हो तो 6 इंच पे ही निशान लगाएं, और अगर और कोई साइज़ हो तो आप इसको कम कर सकते हैं, 4 या 5 पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर 40 साइज़ की सलवार बना रहे हो ना तो 6 इंच पे निशान लगाएं। आपकी जो क्रीच है ना बिल्कुल सेंटर पे आएगी और वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, पहनने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसे सिला ना तो ये बिल्कुल सेंटर पे आई और एकदम परफेक्ट सिलाया। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी सलवार एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब हम देखिए यहाँ से ना ये सेंटर मिला लेंगे हम और यहाँ से हम प्लेट डालेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें प्लेट डालना है। तो हम बताएंगे आगे की प्लेट किस तरह से डालना है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ से क्रीच वाला जो पार्ट है ना वहाँ पर ही हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से पकड़ के बराबर से ये वाली क्रीच हमारी 6 इंच पे आनी चाहिए। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से देखिए सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे बिल्कुल 6 इंच पे जहाँ हमारी प्लेट आनी चाहिए। यहाँ से हम शुरू करेंगे और 4 इंच का डिफरेंस लेके हम प्लेट उठाएंगे और फिर उसको हम बैठाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद फिर हम 4 इंच का डिफरेंस लेंगे और यहाँ से उठा करके दूसरे प्लेट को बैठाएंगे और फिर हम आएंगे क्रीच वाली प्लेट पे, क्योंकि हमारा 4-4 इंच का प्लेट जा चुका है। फिर उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें उसी तरह से प्लेट बैठानी है जिस तरह से हम साड़ी में बैठाते हैं, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से प्लेट लगा करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट बैठा लिया है, 3 प्लेट बैठे हैं हमारे
और यहाँ भी 3 प्लेट बैठे हैं। इस तरह से हम रखेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आया है गोलाई, और यहाँ से पकड़ के इस तरह से हम पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और हम नेफा को भी फ़ोल्ड करके सी लेंगे, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाली है। आप चाहे तो इलास्टिक डालें, वरना आप ज़ारबन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। ऊपर से ये इसका क्रीच बिल्कुल सेंटर पे आया है, और यहाँ पर मैंने ओपन रखा है नारा के लिए। आप चाहे तो इलास्टिक डाल लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।